हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इस लेक्चर में हम फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टिपिकल फ्लावर्स के मेन जो 4 वॉल्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और यहाँ पर फ्लावर पार्ट्स में दिखाया है कि एक टिपिकल फ्लावर में आपको 4 फ्लोरल वॉल्ट्स देखने को मिलेंगे और वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले होगा कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, फिर एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। इस लेक्चर में हम कैलिक्स एंड कोरोला के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में वो है कैलिक्स। कैलिक्स इसलिए सबसे पहले दिया है क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट वोल्ड होता है जिसका काम प्रोटेक्शन का है। कैलिक्स ग्रुप है किसी चीज का और वो है सेपल। तो आप कह सकते हैं कि सेपल्स इस ग्रुप के मेंबर्स हैं और सेपल्स के ग्रुप को ही हम कहते हैं कैलिक्स। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स मींस कैलिक्स। अगर कैलिक्स ग्रुप है तो उसके मेंबर्स का नाम हुआ सेपल्स। आउटर मोस्ट वॉल्ड है ये, इसका काम प्रोटेक्शन का होता है जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया है कि जनरली सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है। यहाँ पर देखिए ये फ्लावर बर्ड स्टेज में थोड़ा सा खुल गया है पर अभी भी सेपल्स उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये सेपल्स है सारे, यहाँ पर हमें इतने ही सेपल्स दिख रहे, बाकी पीछे हो गए। तो ये जो सेपल्स है उसका पूरा ग्रुप कैलिक्स के नाम से जाना जाएगा और इसके इंडिविजुअल मेंबर्स जो है वो सेपल्स के नाम से जाने जाएंगे। ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है। सेपल्स किस कलर के हमें दिख रहे हैं, तो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं और ये वैसे ही दिख रहे जैसा लीफ होता है, इसलिए हमने इसके लिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर यूज किया। ये लीफ है नहीं, हाँ दिखते बिल्कुल लीफ लाइक है, इसलिए लीफ लाइक वर्ड यूज करेंगे। ग्रीन है, लीफ लाइक है और इसका मेन फंक्शन ये रहता है कि जब फ्लावर अपने बर्ड स्टेज में था, जब कुछ ऐसे स्टेज में था तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम सेपल्स का था। कैलिक्स नाम का वोल्ड बनाकर सेपल्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये हमने कैलिक्स के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझनी है। यहाँ फिगर के नीचे लिखा है कि इस तरीके के जो फ्लावर होते हैं उनमें सेपल्स गेमोसेपेलस के नाम से जाने जाते। इसका मतलब क्या हुआ, सेपल्स यूनाइटेड। जब सेपल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं तब हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं गेमोसेपेलस। याद रखिए यहाँ पर सेपल से वर्ड सेपेलस आया है और गेमो का जनरल मीनिंग होगा यूनाइटेड। सेपल्स यूनाइटेड है। कैसे यूनाइटेड है, यहाँ पर सेपल्स को देखें और आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से यूनाइटेड है। ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये फ्यूज्ड है। देखिए जब ऐसे फ्यूज्ड होते हैं, जब यूनाइटेड होते हैं, हर एक सेपल अलग अलग नहीं है, जितने भी सेपल्स हो गए वो आपस में फ्यूज्ड हो चुके हैं। सेपल्स यूनाइटेड है या फ्यूज्ड है तब हम वर्ड गेमोसेपेलस यूज करेंगे। गेमो का मीनिंग ही होगा यूनाइटेड। जबकि दूसरी आपको फिगर यहाँ जो आप अभी देखने को मिलेगी उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होगा। उसमें देखिए पॉलीसेपेलस, जब सेपल्स फ्री है, और यहाँ बहुत ही क्लियर कट सेपल्स कैसे फ्री है ये दिखाया गया है, बहुत क्लियर कट। देखिए ये पूरा सेपल अलग है, आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे कट कर सकते हैं और वो रिमूव हो जाएगा। ये सेपल पूरा अलग है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा ऐसे ग्रुप नहीं बना ऐसा। अगर इस तरीके से फ्यूजन है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम वर्ड गेमोसेपेलस यूज करेंगे। पॉलीसेपेलस तब यूज करेंगे जब सेपल्स फ्री है। इस ऐसे एक एक सेपल्स को आप फ्रीली देख पा रहे, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर शो हो गई। गेमोसेपेलस आप किसको कहेंगे, आप पॉलीसेपेलस किसको कहेंगे। याद रखिए ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट में कुछ प्लांट फैमिलीज के बारे में समझाया है और उसमें ये डायरेक्टली इन्हीं वर्ड्स का यूज करेंगे। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, गेमोसेपेलस, पॉलीसेपेलस, जो भी हमने आगे पढ़ा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, और वहाँ इनके मीनिंग्स बिल्कुल नहीं समझाए जाएंगे।
वो यही मानेंगे कि आपको इनके मीनिंग्स याद है। तो ये हो गया कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स खत्म हो गया, कैलिक्स के टाइप्स भी खत्म हो गए। जब सेपल्स यूनाइटेड होते हैं तो गेमोसेपेलस वर्ड यूज करेंगे, जब फ्री होते हैं तो पोलोसेपेलस। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। फ्लावर के पार्ट्स में दूसरा है कोरोला। कोरोला किसे कहेंगे? पेटल्स के ग्रुप को। ये रहे पेटल्स। फ्लावर का सबसे ब्यूटीफुल या ब्राइट या मोस्ट अट्रैक्टिव वर्ड जो है वो कोरोला है। तो पेटल्स का ग्रुप जो है वो किस नाम से जाना जाएगा? ग्रुप ऑफ पेटल्स, मतलब कि कोरोला। हम कह सकते हैं कि कोरोला अगर ग्रुप है तो पेटल्स उसके मेंबर्स हैं। मोस्टली आप देखेंगे फ्लावर्स को तो मोस्ट ऑफ फ्लावर्स आपको ब्राइटली कलर्ड दिखेंगे। सनफ्लावर देखिए, लोटस देखिए, रोज देखिए, हिबिस्कस देखिए। और इसके पीछे रीजन है कि जितना कलर अट्रैक्टिव और ब्राइट होगा उतना ही वो इंसेक्ट को बेटर वे में अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इंसेक्ट इनकी पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं। पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर होने की प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। ज़रूरी है कि पोलन ग्रेन्स एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचे। उसी के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, सीड प्रोड्यूस होगे, और सीड प्रोड्यूस होगे तभी जाके तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इनकी लाइफ जो है वो आगे प्रोग्रेस करेगी। इनके मरने के बाद इनके बेबीज इनकी जनरेशन आगे बढ़ाएगी, इनकी स्पीशीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इनका एग्जिस्टेंस बचाए रखेंगे। इसी वजह से देखिए मैंने आपको बताया था कि फ्लावर का प्रोडक्शन एंजियोस्पर्म इसीलिए कर रहे हैं इवोल्यूशन प्रोसेस में। इस रीज़न से उन्होंने स्ट्रॉबेरी और कॉन्स के जरिए रिप्रोडक्शन ना करते हुए फ्लावर्स को चुना, क्योंकि जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर्स या फ्लावर्स का प्रोडक्शन वो करेंगे तो उससे इंसेक्ट का सपोर्ट उनको मिलेगा पॉलिनेशन के लिए, और उससे सीड प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो कोरोला उस तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। वैसे कैलिक्स और कोरोला दोनों रिप्रोडक्शन नहीं करते, पर कैलिक्स तब फ्लावर को सपोर्ट करता है या प्रोटेक्ट करता है जब वो बर्ड स्टेज में हो। प्रोटेक्शन ज़रूरी है, वरना बर्ड खुलेगा ही नहीं, और फिर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा? फ्लावर बचेगा तो आगे कुछ होगा। और कोरोला का काम देखिए, वो पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो उसका सपोर्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेन फंक्शन हो, कई बार सपोर्टिव फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सपोर्टिव फंक्शंस पे ही मेन जो फंक्शन है वो डिपेंडेंट है। एंड्रोशियम गाइनोशियम के फंक्शंस अल्टीमेटली कोरोला और कैलिक्स पे डिपेंडेंट है। फ्लावर बचेगा तो फिर आगे कुछ फर्टिलाइजेशन होगा, जो कैलिक्स के हवाले दिया है, और कोरोला इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके आता है। अब इसमें भी सेम यही है। यहाँ पर गेमोपेटेलस आप देखेंगे, यहाँ उल्टा हो गया भाई, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। गेमोपेटेलस का मीनिंग होगा यूनाइटेड पेटल्स। तो यहाँ देखिए पेटल्स यूनाइटेड है। यहाँ मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन से पेटल्स कहाँ है, मैं नाम नहीं दे सकता। ये सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। मैं किसी एक पेटल को खींचूंगा तो सब कुछ टूट जाएगा। सारे पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है, देखिए। तो जब पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ट्यूब बन गई है। यहाँ कोई क्रैक ही नहीं है। जनरली यहाँ छोटी छोटी क्रैक्स होती है जिससे एक पेटल को आप सेपरेट कर सके, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जब पेटल्स यूनाइटेड हो तो गेमो पेटेलस, गेमो मतलब यूनाइटेड, पेटलस पेटल से आया, जैसे हमने कैलिक्स में पढ़ा था सेम। ये धतूरा का फ्लावर है, उसमें गेमो पेटेलस कंडीशन होती है। जबकि नीचे की तरफ देखिए पोली पेटेलस, जिसका मीनिंग होगा फ्री पेटल्स। यहाँ सब कुछ को फ्री दिख रहा है, ये हर एक पेटल फ्री है। एक एक करके मैं सबको रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि फ्री है, अलग है, सेपरेटेड है, और दिख भी रहा है कि एकदम सेपरेटेड है, फ्री है। तो सनफ्लावर पोली पेटेलस का एग्जाम्पल है। पेटल्स फ्री होते हैं तब हम पोली पेटेलस वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला गया है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है नोट्स में। शेप कैसा हो सकता है? शेप भी चेंज हो सकता है। अब आप देखेंगे तो पेटल्स के शेप भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ट्यूब टाइप के, बेल शेप के, फनेल शेप के, व्हील शेप के। कुछ बार हम ऐसे पेटल्स बनाते हैं,
कई बार हम ऐसे लंबे लंबे पेटल्स बनाते हैं, कुछ किस्सों में ऐसे पेटल्स बनते हैं। और पेटल्स की अगर आपको ब्यूटी देखनी हो कि कैसे कैसे शेप के पेटल्स हो सकते हैं, तो उसके लिए आप ऑर्किड्स देखिए। ऑर्किड्स जो फ्लावर होते हैं उसमें पेटल्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शेप शो करते हैं, और उनके पेटल्स की अरेंजमेंट भी वैसी होती है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखेंगे। मंकी शेप का ऑर्किड दिखेगा, डांसिंग गर्ल दिखेगी, हनी बी जैसा दिखेगा, ह्यूमन जैसा दिखेगा। इस तरीके के आपको ऑर्किड्स के फ्लावर दिखते हैं जिसमें ऐसा शेप बनता है, और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? डिफरेंट डिफरेंट शेप के ये जो पेटल्स है वो। तो पेटल्स के बहुत सारे शेप हो सकते हैं, जैसा आपको यहाँ दिखा रहे हैं। बेल शेप का भी हो सकता है इस तरीके का, अगर ऐसा पेटल है तो बेल शेप का कहेंगे। फनेल शेप का, व्हील शेप का हो सकता है, ट्यूब जैसा हो सकता है, बहुत सारे शेप्स यहाँ पर ऑप्शन में है। तो ये जो हमारा पार्ट था वो कोरोला और कैलिक्स को लेकर था। कोरोला और कैलिक्स क्या है आपने समझ लिया। तो सपोर्टिव पार्ट्स को हमने समझा। यहाँ पर दो पार्ट्स इसलिए यहाँ साथ रखे क्योंकि दोनों सपोर्टिव पार्ट्स हैं, कैलिक्स एंड कोरोला दोनों। इनका मेन रोल नहीं है, मेन रोल रिप्रोडक्शन में रहेगा गाइनोशियम और एंड्रोशियम का। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हेलो एवरीवन।